बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला नज़रा फ़ी क़ुलूबिल इबाद फवजद क़ल्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैर क़ुलूबिल इबाद फस्तफ़ाहु लिनफ्सिहि सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन आमीन। या रसूल अल्लाह अज बहरे खुदा इमदाद कुन आमीन। या शहीद करबला या दाफिए करबो बला गुलरुखा शहजादे गुलगों कबा इमदाद कुन आमीन। और ज़ुहूरे नूरे यज़दानी नमूद शान रब्बानी खुदा का दूसरा कोई न कोई आपका सानी। हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं मुईनुद्दीन अजमेरी मुहियुद्दीन जीलानी और आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इश्क की जान सुन्नियत की पहचान यानी इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, सुभान अल्लाह। बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। और आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और जब सरकार आला हजरत कहने पे आए हैं तो बड़ी प्यारी बात की है, अर्ज किया है या रसूल अल्लाह आपकी शान तो ये है कि सबसे आला वो अवला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। हजरात, ये आज का अज़ीमुश्शान इजलास बनाम आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस जिसमें आप तशरीफ फरमा हैं, अल्लाह तबारक व ताला का लाखों लाख एहसान है कि इस अज़ीमुश्शान इजलास में अभी कुछ देर के बाद दो वो अजीम शख्सियतें जलवाबार होने वाली हैं कि जिन अजीम शख्सियतों का दौरे हाजिर में कोई जवाब नहीं मिलता। सुभान अल्लाह। तकरीर समाअत कीजिएगा आप और बहुत मोहब्बतों के साथ गुफ्तगू समाअत करें। दो अजीम शख्सियतें आज के इस अजीमुश्शान इजलास में बहुत जल्द मिंबर रसूल पे तशरीफ लाने वाली हैं। एक शख्सियत तो वो कि जिनका दीदार आपने इसी जगह पर आज से तकरीबन 2.5 साल पहले किया था, है ना? 2.5 साल पहले आप सबके पीर शहजादा आला हजरत पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हजरत अल्लामा शाह हुजूर ऐसन मियां साहब किबला कि जिनका नूरानी चेहरा आप देखेंगे तो आपके दिल से आवाज आएगी कि जब बरेली के इमाम अहमद रजा के लगते जिगर के चेहरे का ये आलम है तो फिर नबियों के इमाम के चेहरे का आलम क्या होगा। वो हसीन चेहरा बहुत जल्द आपकी निगाहों का मरकज बनने वाला है। और दूसरे हमारे इलाके मुरादाबाद की वो अजीम शख्सियत कि जो बहुत दूर नहीं आपकी दौलपुरी में पैदा हुई वो अजीम शख्सियत, और दौलपुरी में पैदा होने के बाद उस अजीम शख्सियत ने पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वो नाम कमाया है, वो नाम कमाया है कि आज यूपी में आप रह रहे हैं, आप बिहार चले जाइए, बंगाल चले जाइए, आप उड़ीसा चले जाइए, आप मिल्लत के नौजवानों राजस्थान चले जाइए, आप कर्नाटक चले जाइए, केरला चले जाइए। और ये तो हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान के बाहर निकल के आप देखेंगे तो वो अजीम शख्सियत
कि हिंदुस्तान की मस्जिदों में, मदरसों में अगर आपको इमाम मिलेंगे या तो बिल वास्ता उस अजीम शख्सियत के शागिर्द मिलेंगे या बिला वास्ता उस अजीम शख्सियत के शागिर्द मिलेंगे। और मिल्लत के नौजवानों, वो अजीम शख्सियत ऐसी वैसी नहीं है। आज अगर बड़े मदरसे में कोई पढ़ाता तो फख्र करता है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम उस अजीम शख्सियत को रब तबारक व तआला ने पढ़ाने के लिए पसंद फरमाया है। तो उस अजीम जगह पसंद फरमाया है कि जिसको मरकज़ अहले सुन्नत कहा जाता है, जिसको बरेली शरीफ कहा जाता है। और आज बरेली शरीफ में मंजर इस्लाम की दरसगाह में बैठने के बाद सुन्नियत का वो अजीम आलिम दीन, वो अजीम मुफ्ती, वो काबिल शख्सियत पूरी दुनिया के नहीं, मिल्लत के नौजवानों, कौम के उन तिश्नगाने उलूम नबविय्या को इल्म की प्यास बुझाने के बाद दुनिया को ये दर्स दे रहा है कि मैं कल भी कौम की खिदमत कर रहा था, आज भी कौम की खिदमत कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह क़यामत तक मैं कौम की खिदमत करता रहूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद रिजवान साहिब नूरी, सुभान अल्लाह। जब हजरत आएंगे, हजरत को एक अवार्ड भी अभी दिया जाएगा। हमारे मुफ्ती मोहम्मद नफीसुल कादरी साहब किबला अमजदी, जो खुद एक काबिल आलिम दीन हैं, आपकी छोटी सी बस्ती में आपने देखा होगा तकरीबन 3 साल में कितना इनकलाब बर्पा किया है इन्होंने। बोलो, आप देखते हैं कि नहीं देखते? कुल 3 साल की कलील मुद्दत में कितना इनकलाब बर्पा किया है। मिल्लत के नौजवानों, इनकलाब की बात मैं आपको बता दूं, 6 माही इरफान रजा के नाम से एक मैगजीन निकालते हैं मौलाना नफीसुल कादरी साहब किबला, 6 माही इरफान रजा के नाम से। और माशाल्लाह, और इन साल तो आपके इमाम मुफ्ती मोहम्मद नफीसुल कादरी ने वो अजीम किरदार अदा किया है, अजीम किरदार कि फिजिकली सूरत में एक किताब की शक्ल में तकरीबन 150 पौने 200 सफ़हात पे मुश्तमिल वो 6 माही मारिफ रजा निकालने के बाद बरेली शरीफ के स्टेज से उसका रस्म इजरा हुआ। मिल्लत के नौजवानों, वहां रस्म इजरा हुआ तो बरेली के स्टेज से ऐलान हुआ कि इसकी कारकिर्दगी मुफ्ती नफीस साहब किबला ने की है, आप कद्र कीजिए इनकी। और जिनका मैं जिक्र कर रहा था, आज मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान की सरजमीन देखो, पाकिस्तान की सरजमीन देखो, बांग्लादेश की सरजमीन देखो, या मिल्लत के नौजवानों ये श्रीलंका की सरजमीन देखो, कुरान के बाद जो सबसे मोतबर किताब है जिसको बुखारी शरीफ कहा जाता है, मुहद्दिसीन फरमाते हैं असकुल किताबे बाद किताबिल्लाह, असकीहुल बुखारी के कुरान के बाद जो सबसे मोतबर किताब है, जो सबसे सही किताब है, उसको बुखारी शरीफ कहा जाता है। लेकिन मिल्लत के नौजवानों, बुखारी शरीफ पढ़ने के लिए बड़ा इल्म चाहिए, पढ़ाने के लिए बड़ा इल्म चाहिए। अल्लाह की इज्जत की कसम, पूरी सुन्नी दुनिया में 9 लोग ऐसे हैं, 9 आलिम ऐसे हैं, 9 मुफ्ती ऐसे हैं कि जिन्होंने या तो बुखारी का तर्जुमा किया है, या बुखारी की शरह लिखी है, या मुस्लिम का तर्जुमा किया है, या मुस्लिम की शरह लिखी है। लेकिन मिल्लत के नौजवानों, हमारा मुरादाबाद में कोई ऐसा आलिम आज तक नहीं था जिसने बुखारी की शरह लिखी हो, जिसने बुखारी का तर्जुमा लिखा हो, जिसने मुस्लिम की शरह लिखी हो, जिसने मुस्लिम का तर्जुमा लिखा हो। अल्लाह की इज्जत की कसम, रब ने हमारे इलाके पर ऐसा एहसान फरमाया है, ऐसा एहसान फरमाया है कि अल्लामा अरशल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आकिब साहब किबला को रब ने वो सहन अता फरमा दिया कि बुखारी शरीफ की शरह लिखने के बाद दुनिया वालों को ये बता दिया कि ये मुरादाबाद ना कल कभी इल्म से पीछे था, ना आज कभी इल्म से पीछे है और ना कभी इल्म से पीछे रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अहमद मुस्तफा को सुभान अल्लाह। आप देखेंगे उस अजीम शख्सियत को, देखेंगे आप, ज़ियारत कीजिएगा उस अजीम शख्सियत की जिसने हमारे इलाके का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। पूरी दुनिया में अल्लाह ताला उस अजीम आलिम दीन का साया हमारे सरों पर तादेर कायम फरमाए। तो से बोलिए आमीन, और लहक के बोलिए आमीन।
हजरात, अब मैं यहाँ से अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। मोहब्बत के साथ तकरीबन 40 मिनट की मेरी गुफ्तगू समाप्त कीजिएगा और उसके बाद भी मेरे शरीक हमदम हजरत अल्लामा मुफ्ती तौसीफ साहब किबला की तकरीर आप लोग समाप्त करेंगे और इंशाअल्लाह हसन मियां के चेहरे की ज़ियारत भी आप करेंगे। बारगाह रिसालत में झूम झूम कर दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी के दीवानों बैठ जाओ, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों बैठ जाओ, जिसको जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। ये किसी दुनियादार की महफिल नहीं है, ये नबी के कौनैन की महफिल है। और आप ये ना सोचे कि गेट पे दीवार पे बैठ के हम आपको नहीं देख रहे हैं या इधर खड़े होकर के हम आपको नहीं देख रहे हैं। दीवार पे खड़े होकर के सुनने वालों और दीवार पे बैठ के सुनने वालों, आ जाओ, नबी के लिए आ जाओ, अपने रसूल के लिए आ जाओ, अपने पैगंबर के लिए आ जाओ। ये मत सोचो कि हम तुमको नहीं देख रहे, लेकिन जिसके लिए अल्लाह ने दुनिया बनाई है वो तुमको बैठे हुए भी देखता है, वो चलते हुए भी देखता है, वो उठते हुए भी देखता है, वो तुमको खाते हुए भी देखता है। मैं सामने वालों से गुजारिश करूंगा, नबी के नाम पे बैठ जाओ और ये शेर मुलाहिजा करो कि मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। और अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है। मेरे नबी जानते हैं कौन मेरा दीवाना मोहब्बत से सुन रहा है, नबी जानते हैं कौन महफिल में घूमने के लिए आया है, नबी जानते हैं कौन दुकान पे खड़े होकर के पकौड़ी खा रहा है, नबी जानते हैं कौन रास्ते में खड़े होकर के ये सिगरेटें पी रहा है। आ जाओ, नबी के नाम पे महफिल में आ जाओ, नबी का कलमा पढ़ने वालों तुम भी बैठ जाओ, मोहब्बत से जैकेट वाले बैठ जाओ और अपने दोनों हाथों को नबी के नाम पे उठा लो और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत जिंदा दिल मजमा है, बहुत जिंदा दिल। और ये हमारे इलाके का मजमा है, ये कभी खामोश नहीं बैठता। अरे जरा जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलो। और मड़िया वालों, तुम्हारा जलसा कामयाब हो गया माशाअल्लाह। आप खामोश बैठो, आप भी बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जुबान भी जोर से बोलो या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से बोलो सरकार की आमद, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद। बस यहाँ से मेरी गुफ्तगू शुरू है। एक शेर सुनिए, बड़े बड़े अच्छे शेर अभी आपने समाप्त किए नकीब अहले सुन्नत से। ये नकीब उर्से आला हजरत है माशाअल्लाह, है ना, बड़े अच्छे शेर सुने। लेकिन आज मैं किसी हजरत का शेर नहीं पढ़ना चाहता, बल्कि बरेली की आला हजरत का शेर पढ़ना चाहता हूँ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत आला हजरत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। और नूर दिन दोना तेरा दे डाल सदका नूर का। और आला हजरत फरमाते कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और आइए मोहब्बत से देखिएगा तुम्हारे नबी कैसे नूर है। ये आला हजरत ने तो कहा ही है कि नबी की आंखें भी नूर है, नबी की पेशानी भी नूर है, नबी के हाथ भी नूर है, नबी के लम्हाए मुबारक भी नूर है, नबी के रुखसारे मुबारक भी नूर है। लेकिन आओ हम नबी के कौनैन से खुद पूछते हैं, या रसूल अल्लाह आप बताइए आप कैसे नूर है। तो मिल्लत के नौजवानों, तुम्हारे नबी इरशाद फरमाते, इन्नल्लाह तआला नज़रा फी कुलूबिल इबाद फवजदा क़ल्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरा कुलूबिल इबाद। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह तआला नज़रा फी कुलूबिल इबाद, कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले लोगों के दिलों की तरफ नजरे करम फरमाई, लोगों के दिलों को देखा। ए यहाँ मुड़िया में आने वालों, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को भी देखा, सियाली वालों के दिलों को भी देखा। और मालूम तो ये है कि तुम्हारे रब ने हजरत आदम के दिल को देखा, हजरत शीश के दिल को देखा, हजरत ज़करिया के दिल को देखा, हजरत यहया के
दिल को देखा, हजरत लूत के दिल को देखा, हजरत मूसा कलीमुल्लाह के दिल को देखा, हजरत ईसा रूहुल्लाह के दिल को देखा, तमाम नबियों के दिल को देखा। और फिर रब तबारक व तआला ने तुम्हारे रसूल के दिल को देखा, तुम्हारे पैगंबर के दिल को देखा, तुम्हारे नबी के दिल को देखा। अब जुमला दे रहा हूं, हदीस का तर्जुमा कर रहा हूं। आदम के दिल को देखा, शीश के दिल को देखा, सकरिया के दिल को देखा, यहया के दिल को देखा। और तुम्हारे रब ने जब तुम्हारे नबी के दिल को देखा तो हदीस बताती है फवजदा कल्बा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरा कुलूबिल इबाद, के अल्लाह ने सबसे बेहतर दिल अगर किसी का पाया है तो वो तुम्हारे रसूल का पाया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद रिजवान साहब मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या हबीब अल्लाह। एक मर्तबा इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोल दो कि जो जलसा छोड़ के चले गए हैं या पकौड़ियों की दुकान पे खड़े हैं या रास्ते के किनारे खड़े हैं, जब सुबह को वो तुमसे मुलाकात करेंगे तो तुमसे पूछेंगे जरूर कि तुम रात कहाँ रहे, तो तुम पलट के जवाब दे देना, तुम बताओ तुम रात कहाँ रहे। तो कोई तुमसे कहेगा मैं जलसा छोड़ के आ गया था अपनी माँ को देखने के लिए, अपने बाप को देखने के लिए, अपनी दुकान को देखने के लिए, अपने मकान को देखने के लिए। तुम पलट के उनसे बोल देना कि तुम तो जलसा छोड़ के आ गए थे अपने माल के लिए और हम जलसा सुन रहे थे आमना के लाल के लिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। तो अल्लाह ने सबके दिल को देखा और दिल को देखने के बाद नबी के कौनैन के दिल को देखा तो मिल्लत के नौजवानों, हदीस कहती है फवजदा कल्बा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरा कुलूबिल इबाद, अल्लाह ने सबसे बेहतर दिल तुम्हारे नबी का पाया है, तुम्हारे नबी का। अब मुझे कह लेने दो, हजरत आदम के दिल से बेहतर नबी का दिल, हजरत शीश के दिल से बेहतर नबी का दिल, हजरत ज़करिया के दिल से बेहतर नबी का दिल, मूसा कलीमुल्लाह के दिल से बेहतर नबी का दिल, ईसा रूहुल्लाह के दिल से बेहतर नबी का दिल, इब्राहिम खलीलुल्लाह के दिल से बेहतर ये तुम्हारे नबी का दिल। और मिल्लत के नौजवानों, बरेली का इमाम तो मोहब्बत से कहता है कि या रसूल अल्लाह, आपकी शान तो ये है कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत सबसे बेहतर दिल नबी का, सबसे बेहतर दिल रसूल का, नबी से बेहतर दिल किसी और का, बोलो किसी और का, किसी और का नहीं है। अब आओ जरा सुनो, इतना बेहतर दिल तुम्हारे रसूल का, इतना बेहतर दिल तुम्हारे रसूल का। बैठ जाओ नबी के दीवानों, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जलसे में इंतशार बिल्कुल ना करो, ये कोई सियासी महफिल नहीं, खूने जिगर पिला पिला के तुमको यहाँ बुलाया है, यहाँ मुंडिया वालों ने। मोहब्बतों के साथ, जलसे के साथ खिलवाड़ मत करना, ये किसी की पर्सनल महफिल नहीं है, किसी की सियासी महफिल नहीं है, ये दीनी और मजहबी और नबी के विलादत की महफिल है। आओ, तुम नबी का जिक्र कर रहे हो तो ताज्जुब की बात क्या, ताज्जुब की बात क्या। ये नबी के दादा नाम कुसै बिन किलाब, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कुसै बिन किलाब, कुसै बिन किलाब जुमे का दिन आता, काबतुल्लाह के पास नबी की विलादत से कई सौ साल पहले बैठ जाते और बैठने के बाद लोगों को इकट्ठा कर लेते। जैसे आज तुम आ गए हो नबी का जिक्र सुनने के लिए, नबी की याद करने के लिए, नबी ये कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, वो बैठ जाते काबतुल्लाह के पास और काबतुल्लाह के पास बैठने के बाद कहते, ऐ लोगों सुनो, आखिरी जमाने में मेरी पुश्त रफ्त तबारक व तआला एक ऐसा बच्चा पैदा फरमाएगा, एक ऐसा बच्चा पैदा फरमाएगा कि जिसकी पेशानी भी लाजवाब होगी, जिसकी आंखें भी लाजवाब होंगी, जिसके तलवे भी लाजवाब होंगे। और जरा मोहब्बत से बोलो, वो कहते थे
है कि जिसके जमीन पे जलवे भी लाजवाब होंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने वो दिन भी दिखाया, वो दिन भी दिखाया कि इसी खानदान के एक फर्द नाम अब्दे मुनाफ, अल्लाह ने अब्दे मुनाफ को 4 बेटे दिए। कितने बोलो, जोर से बोलो, कितने? 4 बेटे, 4। चारों बेटे बड़े हसीन बेटे। एक बेटे का नाम नौफल, एक बेटे का नाम अब्द शम्स, एक बेटे का नाम मुत्तलिब और चौथे बेटे का नाम हाशिम। जरा जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आमद रसूल के हवाले से गुफ्तगू समात करो, गुफ्तगू समात करो आमद रसूल के हवाले से। 4 बेटे, लेकिन इन 4 बेटों में 3 को एक तरफ रखो और एक बेटे को एक तरफ। तो मिल्लत के नौजवानों, ये हाशिम वो है कि जिस हाशिम की जुल्फों का कोई जवाब नहीं, जिनकी आंखों का कोई जवाब नहीं, जिनके तलवों का कोई जवाब नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब इनकी शादी हुई तो रब तबारक व तआला ने इनको भी एक बेटा अता फरमाया कि जिस बेटे को पूरी दुनिया अब्दुल मुत्तलिब के नाम से जानती और पहचानती है। ये अब्दुल मुत्तलिब वही है कि जिन अब्दुल मुत्तलिब को रब तबारक व तआला ने 10 या 11 बेटे अता फरमाए और वो 11 के 11 बेटे। उनकी आंखें देखो तो आंखें भी अच्छी है, पेशानी देखो तो पेशानी भी अच्छी है, उनके हाथ देखो तो हाथ भी अच्छे हैं, उनके तलवे देखो तो तलवे भी अच्छे हैं। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों को एक तरफ खड़ा कर दिया जाए और एक बेटे को एक तरफ खड़ा कर दिया जाए, जिस बेटे को पूरी दुनिया अब्दुल्लाह के नाम से जानती और पहचानती है। ये अब्दुल्लाह वो है कि मक्का की जिस गली में गुजर जाते हैं, मक्का के लोग रुक रुक के इनको देखते हैं, ठहर ठहर के इनको देखते हैं। और आलम ये है, ऐसा हुस्न इनको अल्लाह ने अता फरमाया था, ऐसा हुस्न अता फरमाया था कि भूखा देख ले तो भूख खत्म हो जाए, प्यासा देख ले तो प्यास खत्म हो जाए। और अगर बीमार इनके चेहरे पर निगाह डाल दे तो रब तबारक व तआला उनको शिफा अता फरमा दे। आप कहेंगे मौला, रब तबारक व तआला ने इतना अजीम इनका मर्तबा क्यों बनाया है, इनकी पेशानी ऐसी क्यों बनाई है, इनके जलवे ऐसे क्यों बनाए हैं? तो अल्लाह की इज्जत की कसम, ये बरकतें उनकी अपनी बरकतें नहीं, बल्कि उनकी पेशानी की चमक की वजह, उनके चेहरे की चमक की वजह और उनके मर्तबे की वजह। ये कोई और नहीं बल्कि वो बच्चा है कि जो रब तबारक व तआला इनकी पुष्ट से अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। सुभान। आओ मैं एक चीज और बता दूं, ये हाशिम है ना, हाशिम जब बड़े हुए तो इनके वालिद ने इनसे कहा, जाओ बेटा तुम मुल्क शाम तिजारत के लिए चले जाओ। कहां बोलो? मुल्क शाम, तिजारत के लिए। अब सुनिए मोहब्बत के साथ गुफ्तगू, बड़े सीधे साधे अंदाज में। बेटा मुल्क शाम तुम तिजारत के लिए चले जाओ। हाशिम मुल्क शाम तिजारत के लिए निकले हैं, तिजारत के लिए। कि रास्ते में इनको क्या नजर आया कि एक कबीले का मेला लगा हुआ है, मेला कबीले का। मिल्लत के नौजवानों, आप जानते कि मेलों में दुकानें लगी होती हैं, आज भी लगते मेले। ये आपके काजीपुरे का मेला, आपके पास मंडइयों का मेला, लेकिन तुम्हारे मेलों का आलम यह है कि मिल्लत के नौजवानों, मेले में दुकानें लगती है तरह तरह की, लेकिन ये अरब का एक मेला लगा है। हाशिम इस मेले की तरफ से जब गुजरे हैं तो इन्होंने देखा है कि एक दुकानों पे कोई मर्द सामान बेच रहा है, किसी पे कोई बूढ़ा सामान बेच रहा है, किसी दुकान पे कोई जवान सामान बेच रहा है। लेकिन एक दुकान को हाशिम ने देखा कि जिस पे सामान बेचने वाला कोई बूढ़ा नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, कोई जवान नहीं है, बल्कि एक औरत दुकान पे सामान बेच रही है। लेकिन मिल्लत के नौजवानों, वो औरत आज की औरतों की तरह नहीं थी कि आज की औरतों को देखो तो मेलों में बेपर्दा नजर आती है, शादियों में बेपर्दा नजर आती है, जलसे जुलूस में बेपर्दा नजर आती है।
लेकिन अरब के उस मेले में जिस दुकान पे वो औरत सामान बेचती है उसकी निगाह के नीचे झुकी है और कोई ग्राहक आता है तो सामान बेच देती है। लेकिन मिल्लत के नौजवानों, जब हजरत हाशिम ने देखा ये औरत तो बड़ी नेक नजर आती है, जिस औरत का नाम सलमा के सलमा, हाशिम ने कहा कि मैं इस औरत से शादी करना चाहता हूँ, शादी। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब औरत की सहेलियों ने कहा ए सलमा तुझसे अरब का एक मर्द शादी करना चाहता है, सलमा कहने लगी ना बाबा मैं इनसे शादी नहीं करूंगी। लेकिन मिल्लत के नौजवानों, जब सहेलियों ने कहा ए सलमा तू जानती है कि जिससे तू शादी का पैगाम तुझको मिला है ये कोई ऐसा वैसा नहीं है, जरा इसकी आंखें तो देख ले, इसकी पेशानी तो देख ले, इसके रुखसार तो देख ले, इसके लबों को तो देख ले, और ये ऐसा वैसा नहीं बल्कि ये तो मक्का के सरदार का बेटा है, ये खानदान कुरैश का सरदार है। जब इतना सुना है तो सलमा शादी के लिए तैयार हो गई। मिल्लत के नौजवानी हो गई शादी, और शादी के चंद दिन के बाद हजरत हाशिम उस औरत को उस कबीले बनु नज्जार में छोड़ करके चले गए कि मैं वापस आऊंगा, तुमको लेकर के मक्का चला जाऊंगा। सुनिए मोहब्बत से, मक्का चला जाऊंगा। इधर हाशिम निकले हैं तिजारत के लिए, उधर सुबह को ये सलमा जब उठी है ना सलमा, तो सलमा की सहेलियों ने सलमा को घेर लिया। जैसे आज होता ना कि शादी में कोई औरत अच्छा सूट पहन ले तो औरतें कहती हैं अरे दरिया तू सूट लेके कहां से आई है, बड़ी अच्छी लग रही है, तूने कहां की क्रीम लगाई है, तूने कहां का पाउडर लगाया है। सुबह को सलमा की सहेलियों ने घेर लिया और घेर के कहने लगी सलमा तुम्हारे हाथ तो अब भी वही हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों में बड़ी चमक नजर आ रही है, तुम्हारे माथे में बड़ी चमक नजर आ रही है, तुम तो बड़ी खूबसूरत लग रही हो, तुम्हारे जिस्म से खुशबू निकल रही है। मिल्लत के नौजवानों, जब इतना सुना है तो सलमा मुस्कुरा उठी और मुस्कुरा के कहने लगी ए और तो सुनो सुनो, मेरा हाथ अब भी वही है, मेरे कदम अब भी वही है, मेरी आंखें अब भी वही है, मेरे तलवे अब भी वही है, मेरी पेशानी अब भी वही है, लेकिन ये चमक मेरी नहीं है, ये नूर मेरा नहीं है। कहा फिर किसका नूर है? तो सलमा ने अपने पेट की तरफ हाथ फेर के कहा ये नूर मेरा नहीं है बल्कि ये तो हाशिम का नूर है जो अल्लाह ताला ने मेरी पेट में अता फरमा दिया है। मिल्लत के नौजवानों, वो दिन भी करीब आ गया कि औरत सलमा के बच्चा पैदा हो गया। आप जरा माहौल तो देखो, आपकी यहाँ मुड़िया में या गुरबो जवार के इलाकों में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के बाल सफेद नहीं होते, 40 साल के बाद मर्द के बाल सफेद होते हैं और इतने की दिन के बाद औरतों के बाल सफेद होते हैं। लेकिन ये बच्चा जब पैदा हुआ है तो अरब की औरतों ने देखा इसका चेहरा तो बहुत हसीन है लेकिन इसके सर के बाल सफेद है। जब सर के बालों की सफेदी को मक्का की औरतों ने देखा है तो वो इशारा करके कहने लगी हादा शीबा, हादा शीबा, हादा शीबा, हादा शीबा। मिल्लत के नौजवान औरतें कहने लगी ये तो शीबा है, ये तो शीबा है, ये तो शीबा है। मिल्लत के नौजवानों, बचपन की जबान को रब तबारक व तआला ने ऐसा कबूल फरमाया कि वहां औरतें शीबा कह रही है। अब अरब के लोग इनको शीबा कहते हैं, मक्का के लोग इनको शीबा कहते हैं, मदीना के लोग इनको शीबा कहते हैं, पूरी दुनिया के लोग इनको शीबा कहते हैं। और मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलो तो मैं आपको बता दूं ये शीबा वकी शीबा है कि जिनको अल्लाह के नबी के दादा होने का शरफ हासिल हुआ है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अभी हजरत शीबा की उम्र तकरीबन 7-8 साल। कितनी बोलो? कितनी? 7-8 साल। आपके भी 7-8 साल के बच्चे होते हैं, आपके भी। और आपके 7-8 साल के बच्चों का आलम क्या होता है? घर से बाहर निकले कोई गिल्ली डंडा खेल रहा है, बोलो खेलते कि नहीं खेलते? कोई क्रिकेट खेल रहा है। कारी नासिर साहब पढ़ाते बच्चों की हरकतों को आप जानते हैं। मौलाना आरिफ साहब नईमी जो माशाअल्लाह इलाके के बड़े जिंदा दिल हमदर्द आलिम दीन है, एक जमाने तक कर्नाटक में दीन और सुन्नियत का काम किया है, इलाके तशरीफ ले आए। तो आज के भी बच्चे होते हैं 7-8 साल के बच्चे जिनके हाथ में क्रिकेट का बल्ला देखो, कभी चिड़िया बल्ला देखो, जिनके हाथ में मिल्लत के नौजवानों
कभी लूडो की गोलियां देखो, कभी ताश के पत्ते देखो, लेकिन ये 8 साल में शिवा भी खेलने के लिए निकले हैं। मगर इनका खेल कौन सा खेल था? हाथ में तीर लेके निकल गए मिल्लत के नौजवानों, और तीर लेकर के चंद बच्चे निशाना निकल लगाने के लिए निकले हैं। आप अपने बच्चों को खेलते हुए मना नहीं करते, आपके बच्चों के हाथ में क्रिकेट के बल्ले हैं, आप मना नहीं करते। आपके बच्चों के हाथ में लूडो की गोलियां हैं, आप मना नहीं करते। आपके बच्चे मदरसे जाने के बजाय ये खेल के मैदानों की तरफ जा रहे हैं। आज यही वजह है कि मुस्लिम कौम तालीम से आरास्ता नहीं है। मुस्लिम बच्चों में डॉक्टर बहुत कम बनते हैं। आप मुरादाबाद जाकर के देखें और तलाश करें कि मुस्लिम डॉक्टर कौन कौन है, तो आपको रिजल्ट क्या नजर आएगा? ये राम प्रसाद तो डॉक्टर है, ये श्याम तो डॉक्टर है। मिल्लत के नौजवानों, आप गवर्नमेंट के किसी भी महकमे में चले जाइए, आपको अब्दुल रहीम कम मिलेंगे, अब्दुल शकूर कम मिलेंगे, आपको मिल्लत के नौजवानों सलमान कम मिलेंगे, आपको नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वाले कम मिलेंगे। आप कहेंगे मौलाना आखिर वजह क्या है कि गैर मुस्लिम के बच्चे पुलिस में, गैर मुस्लिम के बच्चे डॉक्टर हैं, गैर मुस्लिम के बच्चे अधिकारी हैं? इसकी वजह यह है कि गैर मुस्लिम जब कौम होती है वो अपने बच्चों के हाथ में बचपन में ही ये क्रिकेट के बल्ले नहीं देती, ये ताश के पत्ते नहीं देती। और मुसलमान कौम का आलम यह है कि 7-8 साल का मुसलमान का बच्चा है, मुसलमान की गलियों में ये कोई कालिया दे रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहा है, कोई ताश के पत्ते खेल रहा है। ऐ मेरी कौम के जियाले सुन्नियों, मैं आपको दावत फिक्र देना चाहता हूँ, खाना कम खा लो, अपने बच्चों को मोहब्बत से पढ़ा लो, रोटियां कम खा लो, अपने बच्चों को मोहब्बत से पढ़ा लो, ताकि जब तेरा बच्चा बड़ा हो जाए तो कोई डॉक्टर बन जाए, कोई मास्टर बन जाए। और जब तेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वाला, तो अल्लाह की इज्जत की कसम, जमाना कल भी तुम्हें इज्जत से देखता था, आज भी तुम्हें इज्जत से देखेगा, और क़यामत तक जमाना तुम्हें इज्जत से देखेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती रिजवान साहिब क़िबला नूरी अहमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, आलिम भी बनाओ, पुलिस में भी भेजो, फौज में भी भेजो, ताकि कल अगर सरहद पे कोई दुश्मन हिंदुस्तान की आबरू के लिए हमला करे तो मेरी कौम का मुसलमान बच्चा अपने सीने को, अपने मुल्क को बचाने के लिए आगे कर दे। अरे मोहब्बत बोलो, जरा जी लगा के बोलो। लेकिन ये पूरा इलाका काजीपुरा, मैं एक शिकायत कर रहा हूं, शिकायत कारी यूसुफ साहब क़िबला संभली। मैं अभी कुछ दिन पहले ये वजीर, जहां यहाँ पॉलिश का काम होता है ना दिल्ली में, वजीरपुरी मैं तकरीर करने गया था अभी चंद 2-3 साल पहले। तो मैंने देखा कि मेरे इस इलाके के सिहाली, काजीपुरा, बाजीपुर, गुताबली, सलेमसराय, चक्काली, मड़ैयो, ये 12-13 साल के बच्चे, उनके हाथ भी उतने काले। हमने कहा क्यों? तो जवाब मिला, मुफ्ती साहब ये मसाला देते हैं, ये मशीन को साफ करते हैं, ये बर्तन यहां से उधर उठाते हैं। मैंने अफसोस किया कि जिन बच्चों के हाथ में कलम होना चाहिए था, जिन बच्चों के हाथ में किताब होनी चाहिए थी, उन बच्चों के माँ बाप ने उनके हाथ में ये बर्तन, पीतल, पालिश का काम थमा दिया। आज यही वजह है कि 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है। बताओ किस पालिश वाले का काम चला है, बताओ किस मिस्त्री का काम चला है। काश तेरा बच्चा भी पढ़ लिख करके डॉक्टर बनता, तेरा बच्चा भी पढ़ लिख करके मास्टर बनता, तेरा बच्चा भी पढ़ लिख करके अगर आलिम बनता, तो अल्लाह की इज्जत की कसम तेरे घर में कभी दिक्कत नहीं आती, तेरे घर में परेशानी नहीं आती। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा अलहाज तौसीफ रजा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा अलहाज तौसीफ रजा साहिब क़िबला। आप हजरात बैठे, स्टेज वाले इस्तकबाल करेंगे, इनका इस्तकबाल, आपका इस्तकबाल।
जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, जी लगा के बोलो। पीछे वाले लोग और बैठ जाएं। माशाअल्लाह कारी मोहम्मद अहमद साहब किबला और खतीब अहले सुन्नत मौलाना तौसीफ रजा साहब किबला मिसबाही है ना। एक दौर वो था कि मौलाना तौसीफ साहब और हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे माशाअल्लाह, है ना। हाँ, और बड़ा हसीन दौर था वो, बड़ा हसीन दौर, बड़े करीबी ताल्लुकात पढ़ाई के दौर से माशाअल्लाह। बड़ी अजीम तकरीर मौलाना तौसीफ साहब किबला फरमाते हैं। अभी खिताब सुनेंगे, पीछे वाले लोग बैठ जाए मोहब्बत से बैठिए, पीछे वाले लोग बैठिए। अल्लाह तुमको तौफीक अता फरमाए, रब तबारक व तआला तुम्हारी परेशानियों को दूर फरमाए। तो बताओ अपने बच्चों को पढ़ाओगे? जोर से बोलो। 10-5 साल की दिक्कत बर्दाश्त कर लेना, 10-5 साल की दिक्कत, लेकिन सुनो, स्कूल में भेजने से पहले अपने बच्चों को कुरान पढ़ा देना। सुभान अल्लाह, बोलो जोर से बोलो। अपने बच्चों को कुरान पढ़ा देना, अपने बच्चों को आलिम बना देना, आलिम। मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है, अलैकुम बिल इल्म फइन्नल इल्म नूरुन, अलैकुम बिल इल्म फइन्नल इल्म कुव्वतुन। एक ताकत को तलाश करने वालों, तुम पे इल्म हासिल करना लाजिम है, तुम पर इल्म सीखना लाजिम है, इसलिए कि इल्म रोशनी है, इसलिए कि इल्म ताकत है। मिल्लत के नौजवानों, लेकिन तुमने अपने बच्चों की जिंदगी को खेल में गवा दिया है। बच्चा खेल रहा है, बाप मना नहीं करता, बच्चा खेल रहा है, दादा मना नहीं करता। और आलम तो ये है कि मस्जिद के सामने मेरी कौम के बच्चे खेल रहे हैं, मदरसों के सामने कौम के बच्चे खेल रहे हैं। उनके बाप दादा को ये तौफीक नहीं होती कि अज़ान के वक्त भी अपने बच्चों से कह दो, बच्चों जाओ मस्जिद में नमाज के लिए, हमारे साथ तुम भी नमाज पढ़ा करो। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर तेरा 12-13 साल का बच्चा मस्जिद में जाने के बाद अपनी पेशानी को झुका देगा तो रब तबारक व तआला के रसूल का कलमा पढ़ने वालों, ये उम्मत तुम्हें देख के कहेगी। और दूसरे मसलक और फिरके वाले भी, मजहब वाले भी तुम्हें देख के कहेंगे, अरे देख लो, जब मुडिया के नबी के दीवाने की अदाओं का ये आलम है तो मुस्तफा की अदाओं का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। पढ़ाओ अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये उलमा आलिम बने हैं पढ़ने की वजह से, बोलो बने के नहीं। अपने बच्चों के हाथ में दांत काटने वाला दरांत मत दो, अपने बच्चों के हाथ में जमीन खोदने वाला फावड़ा मत दो, अपने बच्चों के हाथ में मिल्लत के नौजवानों पॉलिश करने वाले बर्तन मत दो। किताब दो, कलम दो और दीनी शऊर अपने बच्चों को दो। आओ जरा मोहब्बत से सुनो, कौन लेके आया ये तालीम? नबी कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, तकरीरें आप सुनेंगे, थोड़ा दर्द दिल सुनिएगा। कौम के हालात देख के बड़ा अफसोस होता है, बड़ा अफसोस। पढ़ाइए अपने बच्चों को। आओ, जिसने सलीका दिया पढ़ने का, बस मैं अपनी गुफ्तगू को बहुत जल्द खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ने वालों, इस मुबारक महीने में वो रसूल तशरीफ लाया कि जिस रसूल का कोई जवाब नहीं, सुभान अल्लाह, कोई जवाब नहीं। बड़े लाजवाब रसूल, बड़े बेमिसाल रसूल, और आने के अंदाज से ही समझ जाएंगे कि इन जैसा कोई आया ही नहीं। बेशक बेशक, इन जैसा कोई आया ही नहीं। और कहते क्यों नहीं आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाए। और बस बोलो, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। हजरत आमना के दिन हो गए पूरे के, जिन दिनों में बच्चा पैदा होता है। रात आने वाली है, रात जिस रात में तुम्हारे मेरे रसूल तशरीफ लाने वाले। हजरत आमना कहती हैं कि उस रात मैं इतनी दिक्कत में थी, क्योंकि मैं तन्हा थी। तन्हा दिक्कत और नहीं कि पेट में दर्द हो, दिक्कत और तरीके की नहीं, मैं तन्हा थी, तन्हा। और मेरे घर के चिरागों का तेल भी खत्म हो गया था, है ना। अल्लाह अल्लाह, कोई मेरी गमगुसारी करने वाला नहीं। मैं कह रही थी, मौला आज की रात को मदद कर दे, आज की रात मदद कर दे, आज की रात मदद कर दे। मैंने देखा कि आसमान के चांद सितारों ने मेरे घर को अचानक घेर लिया।
क्या मोहब्बत से बोलो। अचानक मेरे घर को आसमान के चांद सितारों ने घेर लिया है और इतने में आसमान से चंद हसीनो जमील दराज कद औरतें आई और आने के बाद मेरे घर में और मुझसे कहने लगी, आमना क्या हमें जानती हो, क्या हमें जानती हो, क्या हमें जानती हो, क्या हमें जानती हो। आमना कहती, मैंने तुमको पहले कभी नहीं देखा, मैं नहीं जानती तुम कौन हो। तो वो औरतें हजरत आमना से कहती, आमना मुझे पहचानो, मैं आदम की बीवी हव्वा हूँ। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से मैं फुला पैगंबर की बीवी, मैं फुला रसूल की बीवी हूँ, मैं फुला पैगंबर की बेटी हूँ। हजरत आमना कहती है, क्यों आई हो? तो मिल्लत के नौजवानों, वो तमाम की तमाम औरतें बैद ज़बान कहती हैं, ए आमना ये मत पूछो क्यों आई हो, हम इसलिए आई है कि ताकि तुमको मुबारकबादी पेश कर दें। किस तरह की मुबारकबादी? तो वो तमाम की तमाम औरतें जवाब देती है, ए आमना हम तुम्हें मुबारकबादी देने के लिए आए हैं, इसलिए कि तू आज की रात नबियों के सरदार की मां बनने वाली है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। मां बनने वाली है। तशरीफ ले आए मेरे मुस्तफा हजरत आमना की गोद में, बहुत मुख्तसर सा तशरीफ ले आए आमना की गोद में। आमना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मोहब्बत से देख रही है, मोहब्बत से। अब मुझे बताओ, किसी घर में जब बच्चा होता है तो दादा को कितनी खुशी होती है? बोलो, होती है क्या नहीं होती है? दादी को कितनी खुशी होती है? हमने तो ऐसी ऐसी दादियों को देखा कारी यूसुफ साहब, ऐसी ऐसी दादियों को, 70-80 साल की दादियां जिनके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, है ना। मिल्लत के नौजवानों, ऐसी ऐसी दादियां कि जब पोता पैदा होता है ना तो पूरे महल्ले में उधम काट देती हैं, उधम। लेकिन उधम किस लिए? वो इसलिए उधम काटती हैं कि ढोल मिल जाए तो ढोल बजाएं, ताशा मिल जाए तो ताशा बजाएं। मिल्लत के नौजवानों, नाजायज खुशियां करें, ढोल बजाना जायज नहीं है, ताशा बजाना जायज नहीं है। लेकिन मिल्लत के नौजवानों, मकसद मेरा ये है, पोता पैदा होता है तो दादा को खुशी होती है, दादी को खुशी होती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मालूम हुआ कि घर में बच्चा आ गया है। अब्दुल मुत्तलिब दौड़ते हुए आ गए दरवाजे की तरफ, देखा दरवाजा बंद है। अब्दुल मुत्तलिब ने दरवाजा खुलवाना चाहा, अंदर से आवाज आई, रुको। थोड़ी देर के बाद अब्दुल मुत्तलिब के लिए दरवाजा खोल दिया गया और जब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने लगते जिगर को, अपने नूरे नजर को, अपने प्यारे पोते को अपनी गोद में लिया है, कभी पेशानी को चूमते हैं, कभी हाथों को चूमते हैं और चेहरे पर निकाब डालने के बाद काबतुल्लाह की जियारत कराने के लिए अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को लेकर के चले जाते हैं। उधर मक्का के गलियों में, मक्का के चौराहों में लोग खड़े होकर जिक्र करने लगे, बोले आज तो हमने बड़े ताज्जुब की चीज को देखा है। कहा तुमने क्या देखा है? तो एक कहने वाला कहने लगा, एक जमाने से मेरी खेतियां सूखी पड़ी है, मेरे पेड़ सूखे पड़े हैं, लेकिन न जाने सुबह सुबह क्या हो गया है, मेरी खेतियों में हरियाली नजर आने लगी है, मेरे पेड़ हरे भरे होने लगे हैं। दूसरा कहने लगा कि इससे ज्यादा ताज्जुब की बात हमसे सुनो। बोले क्या तुमने देख लिया? तो ये कहने लगा कि एक जमाने से मेरी बकरियों के थनों में दूध का एक कतरा नहीं था, लेकिन सुबह मैंने बकरियों के थनों को देखा है तो मेरी बकरियों के थन ये दूध से लबरेज नजर आ रहे हैं, दूध से भरे नजर आ रहे हैं। तीसरा कहने लगा कि इससे ज्यादा ताज्जुब की बात मुझसे सुनो, मैं अपने घर से निकला हूँ खाना काबा के सामने होकर के और मैंने देखा है कि खानदान कुरैश का सरदार है, काबे का मुतवल्ली है, नाम अब्दुल मुत्तलिब है। वो अपनी गोद में एक छोटा सा बच्चा लेकर के काबतुल्लाह की तरफ जा रहा है। अचानक चेहरे से निकाब उठता है तो मैं देख के हैरान रह गया। इतना हसीन बच्चा मैंने पहले कभी नहीं देखा, इतना खूबसूरत बच्चा मैंने पहले कभी नहीं देखा, इतना खूबसूरत आंखें मैंने पहले कभी नहीं देखी। वो कहने लगा, मैं समझ नहीं पाया कि अब्दुल मुत्तलिब उस बच्चे को लेकर के काबतुल्लाह की तरफ चले जा रहे हैं या काबतुल्लाह अदब के लिए उस बच्चे की तरफ चला आ रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। जश्न मनाओ अपने रसूल की आमद का, खुशियां मनाओ, खुशियां। और प्यारे, मैं आपसे फिर ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। बस तकरीर मेरी खत्म हो रही है, आप जाइएगा मत,
हुजूर अहसन मियाँ तशरीफ लाने वाले हैं और हुजूर अहसन मियाँ से पहले जिस अजीम शख्सियत का मैंने तारुफ कराया है, तारुफ पूरी दुनिया सुन्नियत में और ज़बान उर्दू में जो काम किया है, मुफ्ती साहब तकरीबन 9 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बुखारी और मुस्लिम पे काम किया है, और उन 9 लोगों में कोई पाकिस्तान का, कोई हिंदुस्तान का, कोई घोसी, कोई कहीं। और किस्मत पे नाज करो, अल्लाह ने एक मर्द मुजाहिद उन 9 लोगों में आपके इलाके बहेड़ी में पैदा किया है ना, दौलपुरी में, है ना। हमारे मुफ्ती नफीस साहब किबला के हाँ उस्ताद भी हैं और बड़े भाई भी हैं, है ना। उस्ताद भी हैं और बड़े भाई भी हैं। बहुत अजीम काम किया है। जितना मोटा कुरान शरीफ होता है ना, आपको समझाने के लिए बता दूं, जितना मोटा कुरान शरीफ होता है, इतनी मोटी किताब लिखी है। अब ये सुनो, कितनी मोटी किताब लिखी है, और पहली जिल्द मंजर आम पे आ गई है, दूसरी जिल्द पे माशाअल्लाह काम हो रहा है ना, दूसरी जिल्द पे काम। आप दुआ करें अल्लाह ताला उस अजीम आलिम की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। दीन और सुन्नियत का उस अजीम आलिम से खूब काम ले। मुफ्ती नफीस साहब किबला भी माशाअल्लाह बड़े हमदर्द, बड़े मुखलिस और बड़े काम करने वाले हैं। आप भी मौके को गनीमत जाने, हजरत से खूब काम लें। बस मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह।